इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को भी कहा कि अवाम आपसे आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। अगर आप अवाम के साथ ना मिले तो आप फारिग हो जाएंगे, अपनी सियासत भी आप तबाह कर लेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इमरान खान साहब के फार्मूला पर चलेगी? क्योंकि यहां लीडरशिप का मामला होता है। यहां पे जो मामला है वो पब्लिक का नहीं होता, पब्लिक तो निकल आती है। लेकिन देखे ना, आजाद कश्मीर की लीडरशिप ने किसी जगह पे कोई चाय का वक्फा नहीं किया, वो किसी अच्छी सी जगह पे जाके बैठ नहीं गए। उनकी जो छोटी मोटी लीडरशिप है वो कहीं पे पुलिस के खौफ से छुप नहीं गई, किसी जगह पे वो पहाड़ियां क्रॉस नहीं करते रहे, कोई दौड़ नहीं गया, भाग नहीं गया, वो अपनी अपनी जगह पे डटे रहे, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने वो कामयाबी हासिल की कि पूरे सिस्टम को, पूरी रियासत को, जिनके पास बहुत ताकत है, उन्हें वो लेकर आए उस जगह पे थोड़ी तादाद होने के बावजूद जहां पे वो लाना चाह रहे थे, और बैठ के बात कर रहे हैं। कोई चाय पानी के वक्फे में भी नहीं गया, जो था वो लोगों के बीच में ही था। तो ऐसा ही था। बाद में इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान अपना आईनी और जमहूरी हक के लिए बाहर आ गया, आईनी और जमहूरी हक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के निजाम के ऊपर, तो जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए, ये निजाम घुटनों पर बैठकर उन्हें उनका हक वापस करेगा। ये बात तो तय है और ये होना है। जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आए ना, तो ये एस्टेब्लिशमेंट और उनका पूरा निजाम घुटनों पर बैठ के पाकिस्तानियों को उनका हक वापस अदा करेगा। पाकिस्तानियों को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आपके सामने कश्मीरियों ने बहुत थोड़ी सी तादाद में निकलकर ये काम कर लिया है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और हमास के बीच में एकदम चीजें जो हैं वो तब्दील होगी और आधे घंटे के अंदर होगी। अभी जब मैं आपसे बात करूं तो इसके आधे घंटे के अंदर अंदर ये चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को और खासतौर पे पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया। ट्रंप ने बताया कि जनाब, मेरी ये शराइत है और इनके ऊपर जो मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो अरब ममालिक हैं चाहे दूसरे हैं, ये सारे एग्री करके गए हैं और मेरी शराइत के ऊपर ये सारे मुत्तफिक हैं और दस्तखत हुए हैं बाकायदा। और अगर इसके ऊपर हमास राजी नहीं होता तो फिर हम जहन्नुम बना के रख देंगे, इतनी तबाही फैलाएंगे। ये धमकी भी साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई। अब हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की ये राय है और डोनाल्ड ट्रंप ने उस लेटर के अंदर जो तस्करा किया वो इसराइल के नुकसान का किया, जो फलस्तीनियों का नुकसान है उसका तस्करा नहीं किया। देखिए ना, जो इसराइल का टोटल नुकसान हुआ 7 तारीख को 2023 से, ये 7 अक्टूबर 2023 था जब ये इंसिडेंट हुआ था। हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, एक जवाबी उनका बड़ा हमला था। तो जो इसराइल की टोटल हलाकतें वो 1195 है, लेकिन अब तक जो फलस्तीन का नुकसान है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, वो लगभग 70,000 के करीब लाशें उनकी पहुंचने वाली हैं और उसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है। लोग वहां पे भूखे हैं, वहां पे इमदाद नहीं जाने दी जा रही, लोग बीमार हैं, वहां पे अद्वियात नहीं जाने दी जा रही, लोग पीने के पानी के लिए, हत्ता के खाने के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत परेशान है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है उनके बच्चे। ये जुल्म तो किसी खाते में लिया ही नहीं जा रहा, इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहन्नुम बना के रख देंगे, ऐसी तबाही फेरेंगे अगर हमारी बात ना मानी गई, हम इस तरीके से या उस तरीके से यहां पे अमन कायम करेंगे। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। लेकिन एक बात उन्होंने कंफर्म कर दी, डार साहब ने कहा ना, डार साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप का मुसव्वदा देखे बगैर ही उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। ये डार साहब की बात अगर सही मान ले तो पाकिस्तान का वजीर आजम इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है कि जिसने ये जाने बगैर कि उसने क्या कहा उसके ऊपर जनाब वो कर दिया। और उन्होंने कहा जी जो हमारे साथ बात हुई थी वो कुछ और थी और ये मुसव्वदा जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए ये जाली है, ये वो है ही नहीं। ये डार साहब ने कह दिया। अभी अल जजीरा ने, दुनिया भर के अखबारात ने चला दिया। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर तो ये वो मुसव्वदा नहीं है तो जो मुसव्वदा डिस्कस हुआ था, शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो मंजिल आम पर लेकर आए कि हमारे साथ ये बातें तय हुई थी और ये जो बातें आप कर रहे हैं तो नहीं हुई थी। या फिर वो अपनी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने तारीफें की थी वो डिलीट कर दें, वो भी डिलीट नहीं कर रहे। या फिर शहबाज शरीफ साहब ये डार वाली बात को दोहराएं और बताएं दुनिया को कि हमारे साथ जनाब ये बातें तय नहीं हुई थी, हमारे साथ कोई, अगर वो मुआहिदा नहीं दिखा सकते, खुफिया रखना है, तो वो ये बता दें जनाब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारी बातचीत तय हुई थी वो ये नहीं थी। ये भी नहीं शहबाज शरीफ साहब कर रहे। तो तीनों में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे क्योंकि ट्रंप को गलत कहने की जरूरत ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो ट्रंप को वहां पे खुशामदे करके आए हैं। देखिए ना, जो जूता मिलता है फौरन ये पॉलिश और ब्रश निकाल लेते हैं। भाई कुछ जूता ऐसा भी होता है जो सर पे पड़ जाता है, पॉलिश नहीं करनी होती उसकी। अब इमरान खान जैसे तो नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें। याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के बारे में बातचीत की थी तो इमरान खान साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को टका कर जवाब दिया था
اور اس کے بعد جب عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے باوجود عمران خان صاحب کی بڑی عزت بھی کی تھی. تو عمران خان اتنا جرأت مند آدمی تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی صاف ٹکا کر جواب دے سکتا تھا اور سوشل میڈیا پہ دیتا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس دن سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا ناظرین, ایک چیز اور, ابھی یہ جو حماس والا اور ڈونلڈ ٹرمپ والا وہ میں تھوڑا یہاں روکتا ہوں. ایک چیز میں نے بڑی ضروری بتانی ہے آزاد کشمیر میں, کہ وہاں پہ انٹرنیٹ ابھی نہیں کھولا گیا. امید ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے دونوں فریقین اور یہ احتجاج ختم ہو جائے گا پرامن طریقے سے. لیکن انٹرنیٹ ابھی نہیں کھولا کیونکہ پولیس والوں کی کچھ ایسی متنازع ویڈیوز ہیں جو مظاہرین نے بنا لی تھی. دیکھیں ان کی بڑی مار کٹائی معافی تلافی کی ویڈیوز ہیں, تو ان کو مت پھیلائیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. یہی کام سیکورٹی ادارے بھی کرتے ہیں, وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, کپڑے اتار کے ویڈیوز بنا لیتے ہیں لوگوں کی. بے شمار لوگوں کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں ایسے, اور اس سے عوامی نفرت بڑھ جاتی ہے. لہذا میری گزارش ہے کہ نفرت کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کسی کے پاس ایسی کوئی ویڈیو ہے تو اسے بالکل پوسٹ مت کریں, اور جو بھی اسے پوسٹ کرے اس کو رپورٹ کریں, اس کا بائیکاٹ کریں, اس کو جو ہے وہ آپ انفالو کریں, اس کو بلاک کریں, کیونکہ کسی کی تضحیق مقصد نہیں ہونا چاہیے, اپنا حق لینا مقصد ہونا چاہیے. لہذا جو پولیس والے ہیں یہ ریاست کی غلط پالیسی کی بھیڑ چڑھے ہیں, یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ آپ کے قریبی لوگ, آپ کے اپنے ہم وطن ہیں, اور یہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں اور چند افراد کے مفادات کے لیے یہ بیچارے بھیڑ چڑھ گئے, اور ہماری آپس میں لڑائی ہوئی ہے, کسی بار والے سے ہم نہیں لڑے. لہذا تضحیق سے جو ہے وہ گریز کیا جانا چاہیے. اب آجائے ناظرین, حماس نے جواب کیا دیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. حماس نے بڑا سمجھداری والا جواب دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو باندھ لیا. حماس کا جواب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں. حماس نے کہا کہ ہم عرب اسلامی اور بین الاقوامی کوششوں اور امریکی صدر کی ان کوششوں کی قدر کرتے ہیں جن میں غزہ پر جنگ کے فوری خاتمے, قیدیوں کے تبادلے, امداد کی فراہمی, علاقے پر قبضے کی مخالفت اور ہمارے عوام کی بے دخلی کی مخالفت کی بات کی گئی ہے. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم صدر ٹرمپ کی تجویز میں شامل تبادلے کے فارمولے کے مطابق جو قبضہ کرنے والا اسرائیل ہے اس کے تمام زندہ اور شہید قیدیوں کی یا مارے گئے قیدیوں کی رہائی پر متفق ہے, بشرطیہ کہ تبادلے کے عمل کے لیے میدان میں حالات سازگار ہوں, اور ہم فوری طور پر ثالثوں کے ذریعے تفصیلات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم قیدیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں, لیکن اس کے لیے مذاکرات ہوں گے, اور جو ثالث بیچ میں موجود ہیں ان کے ذریعے سے مذاکرات ہوں گے. ہم اپنی اس آمادگی کو دہراتے ہیں کہ غزہ کی پٹی کی انتظامیہ کو ایک ایسی فلسطینی جماعت کے حوالے کریں جو آزاد افراد پر مشتمل ہو, جو فلسطینی قومی اتفاق رائے پر مبنی ہو, اور جسے عرب اور اسلامی حمایت حاصل ہو. جہاں تک غزہ کی پٹی اور مستقبل اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کا تعلق ہے, جیسا کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں ذکر کیا گیا ہے, یہ ایک جامع قومی موقف سے جڑا ہوا ہے اور متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی بنیاد پر زیر بحث آئے گا. اب تک کے لیے اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.